गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आइए हम आज आपके सिलेबस में इंक्लूडिंग सेकंड पेंटिंग शिव और सती इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, बंगाल स्कूल की यह सेकंड पेंटिंग है। इससे पहले हमने बंगाल स्कूल की अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग जिसका टाइटल यात्रा का अंत है, उसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट पेंटिंग शिव एंड सती, जो कि आर्टिस्ट नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। बच्चे, आप जो पेंटिंग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेंटिंग का टाइटल ही शिव और सती है। आइए बच्चे, हम इस पेंटिंग के मेन पॉइंट्स यानी की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये की पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ध्यान से देखेंगे। इस पेंटिंग का टाइटल नेम शिव एंड सती है। पेंटर नंदलाल बोस, यानी नंदलाल बोस जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई है। बच्चे, हम आपको बता दें कि जो नंदलाल बोस हैं वह अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं, यानी उन्होंने पेंटिंग की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से ली है। नेक्स्ट, मीडियम पेपर के ऊपर है, यानी यह पेंटिंग पेपर के ऊपर बनाई गई है। कलर सेपिया। बच्चे, आप जैसे पेंटिंग में इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस टाइप से एक ब्राउनिश, येलो और ग्रीनिश टोन्स में एक कलर मिक्सिंग शेड्स बनाई गई है और इस जो शेड्स बनी है इसको ही सेपिया कलर नेम दिया गया है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। बच्चे, इस म्यूजियम को नगमा के नाम से भी जानते हैं। पीरियड मॉडर्न, सिरिका 1947 मीन्स यह पेंटिंग 1947 में बनाई गई है। बच्चे, आप इस पेंटिंग का सिरिका टाइम पीरियड बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि 1947 में ही हमारे देश को फ्रीडम या स्वतंत्रता मिली थी। पेंटिंग का साइज़ दिया गया है 43 बाई 56 सेंटीमीटर। बच्चे, ये पॉइंट्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आप एग्ज़ाम में राइट करते हो तो सबसे पहले एग्जामिनर इन पॉइंट्स को ही चेक करता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। बच्चे, नेक्स्ट हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आइए बच्चे, पढ़ते हैं। इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैज़ shown a mythological event of Lord Shiva and his wife सती पार्वती। इस चित्र में नंदलाल बोस ने एक पौराणिक कथा को दर्शाया गया है जो कि शिव और सती से संबंधित है। दिस इज अ ड्रामेटिक डिपिक्शन ऑन ऑफसेट पेपर यूजिंग द येलोइश, ब्राउनिश, वॉयलेट एंड रेडिश कलर इन वेरियस शेड्स एंड टोन्स। बच्चे, आपको बता दें, ऑफसेट पेपर ये एक पेपर की क्वालिटी होती है। जैसे जो पेपर आप यूज करते हैं वो चार्ट पेपर, कार्ट्रेज पेपर, हैंडमेड पेपर होते हैं। जैसे इसी प्रकार ऑफसेट पेपर भी एक पेपर की क्वालिटी है। ठीक है। इसमें बताया गया है बच्चे की जो ड्रामेटिक डिपिक्शन, जो नाटकीय चित्रण है, वह आपका येलोइश, ब्राउनिश, वॉयलेट और रेडिश कलर से वेरियस टोन से दिखाया गया है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर, चित्र के पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो द लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउनिश एंड येलोइश कलर हैव बीन यूज टू शो स्काई which goes to merge with earth surface looking undulating shape through violet, brownish and whitish color। बच्चे, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो पिक्चर का बैकग्राउंड है उसमें आप देख सकते हो कि ब्राउनिश और येलो कलर के कॉम्बिनेशन से स्काई को दिखाया गया है जो कि गोज टू मर्ज, जो कि अर्थ के सरफेस में मर्ज होता, मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडुलेटिंग यानी कि लहरदार, वह आपको एक लाइन में नहीं
बल्कि एक लहरदार वे में आपको मर्ज होता दिखाई दे रहा है। और जो मर्जिंग है आप देख सकते हो वह है वायलेट ब्राउनिश एंड वाइटिश कलर के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आगे बच्चे पढ़िए। इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, इस चित्र के सेंटर में लॉर्ड शिवा एंड सती हैव बीन डिपिक्टेड प्रोमिनेंटली इन द सैड मूड। इस चित्र के सेंटर में शिव और सती को प्रमुखता से एक दिखाया गया है जो कि सैड मूड में है। शिव हैज बीन शोन इन सिटिंग पोज looking at the Sati faded face helplessly and stretching his both arm to support Sati body which is laying on his left knee in unconscious state। बच्चे आप देख सकते हैं कि जो शिव हैं वह फेडेड फेस यानी कि मुरझाए हुए चेहरे के साथ सती की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। और स्ट्रेचिंग हिज बोथ आर्म टू सपोर्ट, और उन्होंने अपने दोनों बाहों में सती के शरीर को पकड़े हुए दिखाया गया है, उसको सहारा दिए हुए दिखाया गया है, जो कि उसके लेफ्ट नीज पर यानी कि दाएं घुटने पर अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी की स्थिति में लेटे हुए दिखाया गया है। वेयरिंग नेकलेस, इयरिंग, armlets, bracelets and light red color sari to cover Sati's body and sensitive organs। आप बच्चे देख सकते हैं कि जो सती हैं उन्होंने अपने गले में हार पहना हुआ है, कानों में झुमके और आर्मलेस बाजूबंद और ब्रेसलेट यानी कि एक हार पहना हुआ है, और उन्होंने रेड कलर की साड़ी भी पहनी हुई है और वे एक संवेदनशील स्थिति में लेटे हुए हैं। एन ओरा ऑफ लाइट येलो कलर हैज़ बीन शोन बिहाइंड शिवाज हेड। और ओरा मीन्स हेलो। आप देख सकते हो शिव के सर के पीछे एक हेलो बनाया गया है जो कि येलो कलर से दिखाया गया है। हिज फोरहेड इज लुकिंग ब्राइट, और उनके माथे को बड़े ही चमकदार तरीके से दर्शाया गया है। हिज हेयर इज टाई विद बन ऑन द टॉप बट इट इज़ स्प्रेडिंग बिहाइंड हिज बोथ शोल्डर। उनके जो हेयर्स हैं, उनके जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ बंधे हुए हैं, परंतु फिर भी उनके बाल दोनों कंधों के पीछे बिखरे हुए लहरदार बनाए गए हैं। ही इज वियरिंग नेकलेस एंड ए स्नेक अराउंड हिज नेक, और उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ है और उनके गले में चारों तरफ एक स्नेक भी दिखाया गया है। द टोर्सो ऑफ लॉर्ड शिवा इज लुकिंग ए लिटल बल्कि, और जो शिव का चेस्ट वाला भाग है उसको टोर्सो बोलते हैं, वह थोड़ा भारी मसल्स बनाया गया है। फोरग्राउंड द पेंटिंग इज ब्लर यूजिंग वॉयलेट ब्राउनिश एंड वाइटिश कलर। और बच्चे फोरग्राउंड पेंटिंग का फोरग्राउंड जो कि फ्रंट पार्ट होता है, जो कि शिव और सती के सामने वाला ज़मीन का जो पार्ट है उसको फोरग्राउंड बोलते हैं, और वह पार्ट आर्टिस्ट ने वॉयलेट ब्राउनिश और वाइटिश कलर के मिक्स यूज से ब्लर करके बनाया गया है। बच्चे ये आपकी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन था जो कि आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग में दर्शाया है। नेक्स्ट हम आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम नंदलाल बोस है और जिसका टाइम पीरियड 1883 टू 1966 एडी दिया गया है। बच्चे आप देख सकते हैं बोस यानी कि नंदलाल बोस वाज बोर्न एट मुंगेर खड़गपुर ऑन December 3, 1883। बच्चे आर्टिस्ट नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर खड़गपुर यानी कि बिहार
स्टेट में एक प्लेस है मुंगेर, वहाँ पर उनका जन्म 3 दिसंबर 1883 को 1883 को हुआ। वाइल स्टडिंग एट आर्ट कॉलेज कोलकाता ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वाइस प्रिंसिपल अवनिंद्रनाथ टैगोर। बच्चे, जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने अपनी आर्ट की जो एजुकेशन है वो आर्ट कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की, और वहाँ पर उन्होंने जो आर्टिस्ट अवनिंद्रनाथ टैगोर थे उस समय वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने, और वाइस प्रिंसिपल अवनिंद्रनाथ टैगोर से वहीं पर आर्ट कॉलेज पर ही इनका परिचय हुआ। एंड देयर ही लर्नड ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्मूलास ऑफ मॉडर्न बंगाल पेंटिंग। और यहीं पर इसी स्कूल, इसी आर्ट कॉलेज में ही उन्होंने अवनिंद्रनाथ टैगोर से चित्रकला के, मॉडर्न चित्रकला के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज सीखे। विद द कोऑपरेशन ऑफ अवनिंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से टू असिस्ट इंग्लिश म्यूरल पेंटर लेडी हरिंगम ही वेंट सेंट टू प्रिपेयर द फैसिमिल्स ऑफ म्यूरल्स ऑफ द अजंता एंड द बाग केव्स। और अवनिंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से लेडी हरिंगम के कहने पर उन्होंने अजंता और बाग केव की गुफाओं के चित्र बनाए, यानी कि वहाँ के जो म्यूरल्स थे, वहाँ की जो पेंटिंग्स थी, उनके प्रतिलिपियाँ यानी उनकी कॉपी की लेडी एरिंगम के कहने पर। इन दिस वे ही गोट ए अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द एक्सीलेंट पेंटिंग्स ऑफ इंडियन आर्ट। और उनको यह एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वह जो उनके द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी उनको एक एक्सीलेंट पेंटिंग के रूप में इंडियन आर्ट में इंक्लूड किया गया है। फ्रॉम दिस वेरी प्लेस कम वाइड मैच्योरिटी एंड चेंज इन हिज स्टाइल। और इस टाइम के बाद इन्होंने जब अजंता और बाग केव की पेंटिंग्स बनाई, इस टाइम के बाद उनके आर्ट वर्क में एक मैच्योरिटी लेवल देखा गया है, मैच्योरिटी चेंज आ गया उनके चित्रण स्टाइल में। नेक्स्ट बच्चे देख सकते हैं कि उनकी फेमस पेंटिंग के टाइटल दिए गए हैं जो कि उनके द्वारा बनाए गए हैं। अमंग हिज पेंटिंग्स आर सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, पार्थसारथी, रिटर्निंग ऑफ बुद्धा, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीणावादनी, अर्धनारीश्वर, वृक्षारोपण, शिव एंड सती, मदर एंड चाइल्ड, एक्सेट्रा। बच्चे, ये सभी टाइटल उनकी पेंटिंग के रहे हैं। इन सब टाइटल के ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनाई गई है। हिज लिनोकट मेड ऑन डांडी मार्च इज वेरी फेमस। बच्चे, आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने डांडी मार्च जो कि गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी उनसे संबंधित एक लिनोकट चित्र यानी कि प्रिंट बनाया है और जो बहुत ही फेमस है। उन्होंने यह पेंटिंग लिनोकट के द्वारा बनाई थी। इन 1920 में ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन। बच्चे, 1920 में नंदलाल बोस को कला भवन यानी कि शांति निकेतन के अंदर एक कला भवन है, वहाँ के प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट किया गया। सेवरल यूनिवर्सिटीज़ होनर्ड हिम विद पर्टिकुलर टाइटल। और बहुत सारी विश्वविद्यालयों के द्वारा इनको एक स्पेसिफिक टाइटल दिया गया है। इन 1961 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्ड हिम विद द एम्ब्लिशमेंट ऑफ पद्म भूषण। और बच्चे, 1961 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यह पेंटिंग समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरीज हो आप ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।